इंडिया में इंजीनियरिंग और मेडिसिन सबसे पॉपुलर प्रोफेशन है। हमारे बचपन में हमें कहा जाता था कि आप डॉक्टर बन जाओ बस आपकी लाइफ सेट है, आप इंजीनियर बन जाओ तो बस आपकी लाइफ सेट है। भाई साहब, लोग अपने खेत बेच देते थे, अपने घर बेच देते थे, लेकिन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जरूर बनाते थे। लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो गया है। आज हमें एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, दोनों प्रोफेशन का आरओआई क्या है। मतलब इन दोनों प्रोफेशन के एजुकेशन में कितना खर्च होता है, कितनी लेट अर्निंग स्टार्ट होती है, कौन ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करता है। आज हम इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे कि कौन ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करता है 40 की एज में। अब हम इन दोनों प्रोफेशन को एक बिजनेस की तरह देखते हैं, यानी कि आप इन्वेस्ट कितना करते हैं और उससे रिटर्न कितना मिलता है। चलिए हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में यदि आप प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो यहाँ पर फीस वेरी करती है 10 लाख से 30 लाख तक, और वहीं पर यदि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो ये फी वेरी करती है 5 लाख से 15 लाख तक। ऑन एन एवरेज हम पकड़ लेते हैं 15 लाख आपकी इंजीनियरिंग की टोटल फी आती है। अब हम बात करते हैं मेडिकल प्रोफेशन की, तो यहाँ पर यदि गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर फी वेरी करती है 5 लाख से 10 लाख तक, और वहीं पर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, यहाँ पर फी वेरी करती है 70 लाख से 1.1 करोड़। यस, 70 लाख से 1.1 करोड़। अब हम बात करते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि टाइम इज मनी और टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। देखा जाए तो इंजीनियर्स का कैरियर ऑलमोस्ट 22 की एज में स्टार्ट हो जाता है। वो पहला जॉब 22 की एज में स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर यदि हम डॉक्टर्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 30 को टच करते हैं या 32 तक अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं। मतलब यहाँ पर कैरियर की शुरुआत में ही मेडिसिन और इंजीनियर्स में ऑलमोस्ट 8 से 10 साल का गैप होता है। और वेल्थ क्रिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंपाउंडिंग टाइम। अब हम बात करते हैं कि 40 की एज में दोनों में से कौन ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है। तो चलिए मानते हैं कि दोनों लोग बहुत ही डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स हैं, और यहाँ पर रिटर्न जो काउंट कर रहे हैं वो है 12% CAGR। तो सबसे पहले हम इंजीनियर्स की बात करते हैं। इंजीनियर्स मानते हैं कि 22 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर SIP हम देख रहे हैं वो है 40,000 पर मंथ। अब यदि हम अप टू 40 इयर्स काउंट करें तो उनके पास 18 साल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और यहाँ पर उनके लिए यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कॉर्पस बन के आ जाता है ऑलमोस्ट 2.6 करोड़। वहीं पर यदि हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो उनका कैरियर ऑलमोस्ट 30 की एज में स्टार्ट होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट 30 के बाद ही स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि वो SIP 60,000 की करते हैं, 20,000 रुपये ज़्यादा, ठीक है। तो उनके पास 40 की एज में पहुंचने के लिए कितना टाइम है, 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में यदि हम कैलकुलेट करें तो ये कॉर्पस बन जाता है ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। चलिए अब हम एक रियलिटी चेक करते हैं और दोनों की ROI कंपेयर करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंजीनियर्स की। इंजीनियर्स जहाँ पर अपनी एजुकेशन में एवरेज 15 लाख रुपीस खर्च करते हैं, और 40 की एज में उनकी वेल्थ ऑलमोस्ट 2.6 करोड़ बन जाती है, यानी कि वेल्थ क्रिएशन इज वेरी हाई। वहीं पर हम यदि डॉक्टर्स की बात करते हैं, जहां पर उनकी एजुकेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट 70 लाख से 1.3 करोड़ तक होती है, और उनकी 40 की एज में वेल्थ बनती है ऑलमोस्ट 1.5 करोड़, यानी कि मॉडरेट टू लो। अब यहाँ पर बात इंटेलिजेंस की नहीं है, यहाँ पर बात है टाइम एफर्ट्स की, क्योंकि इंजीनियर्स का अर्निंग पहले स्टार्ट होती है, इसलिए उनको कंपाउंडिंग का टाइम ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वेल्थ क्रिएशन में वो आगे रहते हैं। वेट, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर्स का असली कैरियर स्टार्ट होता है 45 के बाद, क्योंकि आपने सामान्यतः ये बात सुनी होगी कि हम उसी डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड है, जो कि एक्सपीरियंस्ड है। इसीलिए डॉक्टर्स का यूजुअली कैरियर जो बूम होना स्टार्ट होता है वो 45 की एज के बाद। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट उनकी अर्निंग एनुअली काउंट करें तो 50 लाख से 1 करोड़ तक पहुँच जाती है। लेकिन याद रखिए, मैं ये अर्निंग्स बता रहा हूँ, ये है टॉप नॉच डॉक्टर्स की, ना कि सभी डॉक्टर्स की। बट ऑन एन एवरेज सभी डॉक्टर्स 5 to 6 लाख रुपीस अर्न कर लेते हैं। यदि हम नक्शे में बात करें तो हाई इनकम मतलब हाई वेल्थ नहीं होता। कैरियर का ROI डिपेंड करता है कितने अर्ली आप स्टार्ट करते हैं, लाइफस्टाइल को कितना कंट्रोल करते हैं, असेट्स कितने क्रिएट करते हैं, चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर्स। जो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करेगा वही
आगे चल के वेल्थ बनाता है। इसलिए अगर आप डॉक्टर हो तो ये एक गोल्डन रूल फॉलो कीजिए, अपनी पहली सैलरी से ही 30% इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने का असली फार्मूला डिग्री नहीं, कंपाउंडिंग है।